लप्पी भौजी लगातार दीवार में अपना सर जोर जोर से मार रही थी, पटक पटक के आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मतलब इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि ना उनके हस्बैंड उनको पकड़ पा रहे थे, ना उसके दो दो भाई पकड़ पा रहे थे, ना घर में और भी दो तीन लड़के रहते हैं। इतने सारे लड़कों के बीच में एक भौजी को वो दीवार में सर पटकने से रोक नहीं पा रहे थे, इसीलिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने लप्पी भौजी को कंट्रोल में किया और समझाया। ये सारी प्लानिंग लप्पी भौजी के बर्थडे को खराब करने के लिए की जा रही है, ऐसा लप्पू भैया को पता चला है। ये सारी प्लानिंग कोई करवा रहा है ताकि लप्पी भौजी का जो बर्थडे आ रहा है वो खराब हो जाए। जगत डायन सुधर जा, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अब क्या लप्पी को खाके मानेगी? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना एंड अभी के अभी लाइक कर देना। बाद में आप पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हो, कमेंट करना भूल जाते हो, ऐसे ही पतली गली से निकल जाते हो। तो पहले अभी के अभी लाइक करना, तब पूरा वीडियो देखना। जैसा कि गाइस सबको पता है कि लप्पू भैया का वीडियो आ चुका है, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अपनी बात बताई है। बीती रात को क्या हुआ, लप्पी भौजी ने खुद को कैसे हार्म किया, क्या किया, सब कुछ उसमें बताया है। उसके पहले पूरी वीडियो देखना बाद में, लेकिन पहले वीडियो को यहीं पॉज करके ये बताना कि जिसने भी वो वीडियो देखा है लप्पू भैया का, वो वीडियो में जो उन्होंने कहानी सुनाई है, वो कहानी सुनकर आपको क्या लगा कि वो स्टोरी कितनी सच्ची है। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है, पहले उन्होंने एक कम्युनिटी डाली जिसमें ये हड़कंप मचा दिया कि उन्होंने लप्पी भौजी ने खुद को हार्म करने की कोशिश की है, और जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन चैनल है, जो कि वाईटी पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि कौन सा रिएक्शन चैनल है, जो उन्होंने गलत नाम लिख दिया था, जिसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन अपनी वीडियो में दिया है। उसके बाद दोपहर तक उस कम्युनिटी को भरपूर एंटरटेन या भुनाया गया। उसके बाद उस कम्युनिटी को डिलीट कर दिया गया और एक नई कम्युनिटी आई ऑल इज़ वेल की, और वीडियो आने की। उसके बाद वीडियो आता है उनका। अब हम वीडियो पे चर्चा करते हैं कि वीडियो में क्या हुआ। पहली बात तो उन्होंने ये बहुत अच्छा किया कि लप्पी भौजी को दिखाया, थोड़ी ही देर के लिए दिखाया, लेकिन दिखाया। जो ऑडियंस पैनिक कर रही थी, जो ऑडियंस इधर उधर भाग रही थी, लप्पी भौजी की अपडेट जानना चाहती थी, एटलीस्ट उनको शांति मिल गई होगी, उनको एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, उनको पैनिक नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उसमें लप्पी भौजी को रेस्ट करते हुए दिखा दिया है लप्पू भैया ने कि भाई यहीं पे रेस्ट कर रही है, उसके सर में भयंकर दर्द है। अब आते हैं लप्पू भैया की कहानी पे। लप्पू भैया ने अपनी स्टोरी बताई कि हम गोवा घूमने गए, वहाँ से जब हम आए तो हमारी कंटिन्यूसली ट्रोलिंग हो रही थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरी ट्रोलिंग से, आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपकी बीवी की ट्रोलिंग हो रही है, अगर आपकी बीवी को फ़र्क पड़ रहा है, तो आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इनके कहने के अनुसार मैं इसको समझाता रहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, ये सारे लोग ऐसे ही भौंकते रहते हैं, इन सब का काम है हमें गिराने का, तुम इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। लेकिन फिर भी लप्पी भौजी ने एक दो वीडियो देख ली जिनसे वो ट्रिगर हो गई। अगर आपको याद हो तो कल दोपहर को या परसों ही लप्पी भौजी ने अपने फेसबुक पे, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बहुत सारी मतलब लोगों को या नेगेटिव कमेंट करने वाले को ये कह के लताड़ा था कि मैं किसी को देखती ही नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, मैं किसी को भी नहीं देखती हूँ। कैसी कैसी औरतें हैं, दूसरों के पतियों पे नज़र डालती हैं, अपने घर को नहीं देखती हैं। मैं अपनी घर में बहुत खुश हूँ, आप लोग भी अपने घर में रहिए। इस तरीके की उन्होंने एक वीडियो डाली थी फेसबुक पे, मैंने देखी थी। अब वो किसी का वीडियो देखती नहीं है, लेकिन लप्पू भैया के कहने के अनुसार बार बार लोग उनको कमेंट करते हैं, जिससे लप्पी भौजी ने कोई वीडियो देख ली, एक दो वीडियो देख ली, जिनसे वो ट्रिगर हो गई या पैनिक हो गई या उनको एंजाइटी हो गई। हो सकता है ऐसा, जब इंसान देखता नहीं है और सडनली अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनता है या अपने बारे में बुरी चीज़ें सुनता है, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, वो ट्रिगर हो जाते हैं। पहले लप्पू भैया ने बोला कि मैं सो रहा था, उसके बाद लप्पी ने मुझे जगाया और मुझे ये बोला कि आप मेरे लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उनका अपना जो क्वेश्चन था ना, वो बहुत वैलिड था। उनका
ये पूछने का पूरा अधिकार है कि तुम अपने आप को तानाशाह समझते हो यूट्यूब का, और मेरी ही ट्रोलिंग हो रही है और तुम मेरे लिए चुप सुन रहे हो, मेरे बारे में कितना बुरा बुरा बोला जा रहा है। तो उनका ये क्वेश्चन अपने पति से बिल्कुल जायज़ था, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करती हूँ। उसके बाद उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं और दीवार में अपना सर पटक पटक के मारने लगी। लप्पू भैया ने ऐसे बताया। जब दीवार में सर पटक पटक के मार रही थी, आप ये सोचो उस घर में कितने लोग हैं, कितने आदमी हैं। लप्पी भौजी कितनी सी हैं, ना उनके हस्बैंड से रुकी वो, ना खुद के दो दो भाई हैं उसी घर में उसी छत के नीचे, ना उनसे रुकी वो। और भी उनके घर में जो एडिटर हैं, जो काम करते हैं, कैमरामैन हैं, और भी 2-3 लोग हैं, टोटल मिला के 5-6 टोटल होंगे जो उस घर में एट ए टाइम एक छत के नीचे रहते हैं। इतने सारे लोगों से एक औरत जो दीवार में अपने सर पटक रही थी वो नहीं रोकी गई, या नहीं रुकी। कब रुकी? वो आउट ऑफ कंट्रोल, इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि लप्पू भैया को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। पुलिस आई तब जाके लप्पी भौजी कंट्रोल में हुई, तब पुलिस ने उनको बहुत ज़्यादा समझाया, आश्वासन दिया। अब यहाँ पे 1-2 सवाल उठते हैं। लप्पू भैया ने कम्युनिटी में ये लिखा था कि खुद को हार्म करने की कोशिश की, हॉस्पिटल लेके गए, पुलिस आई, आश्वासन दिया, बहुत तमाम तरीके की बातें की गई थी उन्होंने, लेकिन वीडियो में इतना सा भी लप्पू भैया ने सबूत नहीं दिया। जबकि मैंने देखा था कितने लोग इनकी कम्युनिटी में सिर्फ ये बोल रहे थे कि जब भी वीडियो लेके आना सबूत लेके आना, जब भी वीडियो लेके आना थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज लेके आना कि आपके घर में पुलिस आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लेके आए। इन्होंने जिस हिसाब से बताया ना कि लप्पी भौजी सर पटक पटक के मार रही थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, पुलिस ने आके कंट्रोल किया, उस हिसाब से ऐसे बहुत अच्छी बात है कि लप्पी भौजी को चोट नहीं आई है, बिल्कुल एकदम सही सलामत है, ना ही उनको कोई पट्टी बंधी है, ना ही कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कि ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मतलब हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल की बात आई, ट्रीटमेंट की बात आई, मेडिसिन की बात आई, तो वहाँ पे लप्पू भैया ने गोल गोल घुमा दी। कभी बोल रहे थे डॉक्टर ने देखा है, मेडिसिन दी है, जो भी हुआ है ले लेगी, मतलब जो मेडिसिन वाली जो ग्राफ था 1 सेकंड का, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, वो पूरा गोल गोल घुमा दिया उन्होंने। क्लियर बताया ही नहीं कौन से हॉस्पिटल में गए, क्या ट्रीटमेंट दिया गया उनको, क्या नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं। इस सब का ठीकरा लप्पू भैया ने बर्थडे को लेके फोड़ा है कि लप्पी भौजी की ट्रोलिंग इसलिए हो रही है ताकि बर्थडे खराब हो सके। और मुझे पता चली है कि कुछ लोग जानबूझ के प्लान करके ये हमारे खिलाफ प्लानिंग करके लप्पी भौजी का बर्थडे खराब कराना चाहते हैं। मतलब आधे वीडियो तक जिस घर में इतना चीज़ें हुई हों, जिस अगर कोई ऐसा स्टेप उठाए, पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, उसके आधे वीडियो में एक्सप्लेनेशन देने के बाद पूरा बर्थडे का प्रमोशन किया गया कि ये सारी चीज़ें बर्थडे के लिए की गई हैं, हमारा 10 तारीख को बर्थडे है, 10 तारीख को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़े बड़े सिंगर आने वाले हैं, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है जो कि 10 तारीख को ही रिवील होगी, और 10 तारीख को इनका एक नया गाना भी लॉन्च होने वाला है, ये भी इन्होंने बताया। मतलब फुल पूरा बर्थडे का प्रमोशन किया गया वहाँ पे। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आई, जो लप्पू भैया ने ये बोला, कम्युनिटी में एक गलत नाम डाला था रिएक्शन वाले का जो इनको बहुत ट्रोल कर रहा है। तो जब भी कोई लिमिट से ज़्यादा परेशान हो जाए और अपने आप को हार्म करने तक की नौबत आ जाए, तो वो इंसान उसको फंसाने के लिए उसका पूरा नाम लिख के जाएगा, है ना, ताकि पुलिस भी उसको डायरेक्ट जाके पकड़ सके। बट इन्होंने गलत नाम लिखा और लोग इनकी कम्युनिटी में बोल रहे थे कि भाई इस नाम का कौन सा चैनल है, ये कौन है, तुमने करेक्ट नाम क्यों नहीं लिखा। अब इन्होंने यहाँ पे आके ये एक्सप्लेनेशन दी है इसकी कि मैंने मन से उनका सही नाम नहीं लिखा, क्योंकि हम तो बहुत बड़े क्रिएटर हैं, अगर मैं उसका सही नाम लूँगा तो उसको मेरे नाम से फेम मिल जाएगा। मतलब वो जो ट्रोल कर रही है उसके नाम से हमें फेम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं उसका सही नाम बता दूंगा तो वो फेमस हो जाएगी। अब मुझे यह जानना है, जिस इंसान ने आपकी नाक में दम किया हुआ है और उसको आपको यहाँ से हटाना है, उसकी पुलिस कंप्लेन करनी है, अपनी ऑडियंस से उसको गालियाँ पड़वानी है, तो क्या आप उसका सही नाम नहीं बताओगे अपनी ऑडियंस को कि इस इंसान ने मेरी बीवी को परेशान करके रखा है? अभी भी आपको उसके फेम की पड़ी है कि भाई मैं इसलिए
दुनिया से छुपा के रखूँगा, कहीं वो फेमस ना हो जाए। कोई इंसान किसी के साथ कुछ गलत कर दे तो क्या न्यूज़ वाले उसका नाम छुपा के रखते हैं कि भाई इस इंसान ने गलत तो कर दिया है बट हम इसका नाम नहीं बताएंगे, इस कातिल का चेहरा नहीं बताएंगे। ऐसा कहीं सुना है आप लोगों ने? सुना है? लप्पू भैया ने ये भी बताया कि कुछ कुछ तो ऐसे थंबनेल बन गए जो लप्पी के पोस्टमार्टम तक मतलब डिस्कस कर रहे हैं। भाई इतना भी मत गिरो, इतना भी मत जाओ किसी की मौत का मतलब ये तक लिखो। बहुत सारे थंबनेल मैंने देखे और बहुत सारे तो ऐसे चैनल्स के थंबनेल देखे जो इनके पक्ष में पैनल लगाते हैं। कोई एम्बुलेंस लगा के मतलब लप्पी बहू जी का फोटो लगाया है कि लप्पी पहुंची आईसीयू में, लप्पी ने किया ये नहीं किया, कोशिश की, सीधा थंबनेल लगाया। मैंने एक थंबनेल पढ़ा कि लप्पी बहू जी ने किया सोचो ये कितना बड़ा एक मतलब कितना गंदा थंबनेल है अगर किसी के लिए लगाया है तो। लप्पी भौजी की ट्रोलिंग को सीधे एक औरत की ट्रोलिंग को बचाने के लिए सीधा दूसरी औरत की ट्रोलिंग उठाने की कोशिश की जा रही है। फिर जो जगत दीदी के जो सपोर्टर्स हैं जो लप्पी भौजी को ट्रोल कर रहे हैं, फिर उनमें और आप में अंतर क्या रह गया? मैंने इनके कुछ थंबनेल देखे। कोई लिख रहा है लप्पी आईसीयू में, कोई लिख रहा है कि आईसीयू से अपडेट मिल गई, कोई ने लिखा है कि लप्पी आईसीयू में एडमिट, हालत गंभीर। भाई उनके घर वालों से तो पूछ लो। वो बोल रहे हैं कि 1 घंटे बाद ही वो घर आ गई, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक ने लिखा है कि जगत डायन सुधर जा जगत डायन, सब तेरी वजह से हो रहा है। अब क्या लप्पी को खाके मानेगी? मतलब कितना अवार्ड विनिंग थंबनेल लगाया है। फिर जो बोला जाता है कि पपीता बहुत गंदा बोलती है, पपीता के यहाँ जो औरतें बैठती हैं वो बहुत गंदा बोलती हैं। फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह गया इस थंबनेल के बाद? मैंने वीडियो नहीं देखी, वीडियो में क्या है क्या नहीं है। ऐसे मैंने न जाने कितने थंबनेल। एक तरफ तो बात करते हैं कि दोनों तरफ की ट्रोलिंग रुकनी चाहिए, दोनों तरफ की ट्रोलिंग रुकनी चाहिए, और एक तरफ इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब क्यों? कोई किसी का पोस्टमार्टम डिस्कस कर रहा है, कोई किसी की ऐसे लग रहा है कि भाई उसने ऐस कर ही लिया, सीधे यही थंबनेल लगा दिया। कोई बोल रहा है कि आईसीयू से सीधी अपडेट मिली है, हालत गंभीर है। इस तरीके के सारे अपडेट सारे थंबनेल क्या जायज हैं? सही लग रहे हैं जगत भैया को? उधर जो बेंगलोर वाली जीजी ने कम्युनिटी लगाई थी उसमें भी लोगों ने उनको भर भर के ट्रोल किया है या बोला है कि तुम लोग ड्रामा कर रहे हो, व्यूज़ कम हो गए हैं इसलिए ड्रामा कर रहे हो। जिस पे उन्होंने एक कमेंट भी लिखा है कि मैं तो सिर्फ बस अपडेट देने आई थी, लोग तो मेरे ही पीछे पड़ गए। अपडेट किस चीज़ की? रात से जो ऑडियंस पैनिक में थी तब आपको अपडेट की याद नहीं आई, आपको आधा दिन निकाल के अपडेट की याद आई, जबकि आपकी भाभी को देख के लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे कि आप अपडेट ना दे सकें। उसके बाद अभी अभी जगत भैया ने एक पुलिस स्टेशन में या कहीं तो भी बैठ के एक लप्पी बहू जी की फ़ोटो डाली है अपनी कम्युनिटी में। उसको देख के क्या आपको सच में ऐसे लग रहा है कि ये इस हालात में होंगे कि ये अपडेट नहीं दे पा रहे थे अपनी परेशान ऑडियंस के लिए? जिसमें बेंगलोर वाली जीजी ने ऐसे लिखा था कि आज नहीं तो कल तक अपडेट मिलेगी। क्या लप्पी भौजी को देख के ऐसे लग रहा था कि ये कल तक अपडेट देते? ये स्क्रिप्ट अचानक इनकी फेल क्यों हो गई? जो भी चीज़ें थी वो अचानक इनकी फेल क्यों हो गई? क्या इनका एक कारण जूली आंटी हैं जो फुदक से आ गई कूद के मैदान में कि तुमने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, समझौता करने के बावजूद भी मुझे बहुत गालियां पड़ी हैं, अब तुम देखो तुम्हारी स्क्रिप्ट में फेल करती हूँ। उन्होंने सीधे सीधे बोला मुझे भी इतना मेंटली हरास किया गया था कि मैं भी ऐस कर सकती थी। और एक नहीं न जाने कितनी औरतों को लप्पू भैया ने इतना मेंटली हरास किया है कि वो भी इस दौर से निकल सकती थी। जब खुद पे बात आई तो तुमने किसी पे भी डाल दिया, किसी का भी नाम ले लिया। जब तुम खुद किसी को टॉर्चर करते हो
तब तुमको मतलब बुरा नहीं लगता। जूली आंटी का सीधा सीधा ये कहना था। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जूली आंटी फिर से मैदान में आ गई। उन्होंने ये बोल दिया कि मैं प्रूफ डालूंगी और अपने हर आंसू का हिसाब लूंगी। ये भी हो सकता है इसका एक रीज़न कि जल्दी से लप्पू भैया ने वो कम्युनिटी डिलीट करी और सीधे आ गए। हालांकि लप्पू भैया ने जो दूसरी कम्युनिटी डाली है अपनी लप्पी भौजी के साथ वाली, जिसमें वो पीछे एक पुलिस वाले अंकल दिखाई दे रहे हैं और ये बताया है कि देखो हमने कंप्लेन की है, प्रूफ तो मिल ही गया होगा, बहुत जल्दी कार्रवाई भी होगी, अगला वीडियो जल्दी आएगा, उन्होंने ये बताया है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जब एक औरत की ट्रोलिंग के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो सबकी ट्रोलिंग यहाँ पे रुकनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक औरत की इज्जत सस्ती है और एक औरत की इज्जत महंगी है, ऐसा नहीं होता। सारी औरतों की इज्जत सेम होती है, सेम होती है। एक के लिए आवाज़ उठा रहे हो और एक के लिए आवाज़ जो लोग उठा रहे हैं वही दूसरे को डायन और गाली दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है। जब आप दूसरों पे ये उंगली उठाते हो कि वो बहुत गंदा बोलती है, वो बहुत गंदा बोलती है, और आप खुद ही दूसरों के लिए गंदे शब्द लिखते हो, तो आप में और आप में अंतर कहाँ रह गया फिर। सो गाइज, आप लोग ज़रूर बताना ये क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि अभी जो कम्युनिटी डाली है उसमें भी लोग इनको लगातार कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी बातों पे अब विश्वास नहीं हो रहा है, तुम झूठे हो, तुम हर 6 महीने में एक ऐसा ड्रामा करते हो, अब तुम्हारी बीबी पे भी विश्वास नहीं होता है, तुम्हारी बीबी भी तुमको सपोर्ट करती है, तुम लोग झूठे होते जा रहे हो। तमाम इनकी जो वीडियो आई थी उस पर कमेंट थे इस टाइप के। लोगों ने इनके प्रूफ मांगे, मुझे समझ में नहीं आती, तुम ऑफिशियली प्रूफ्स नहीं दे सकते हो, जैसे कि तुमने कोई केस किया है उसकी डिटेल्स नहीं दे सकते हो, आप कोई कंप्लेंट करके आए हो उसकी डिटेल्स नहीं दे सकते हो, लेकिन जो चीज़ें तुम्हारे घर में हुई हैं, पुलिस तुम्हारे घर में आई है, तुम अपनी ऑडियंस को अपने उसमें लेने के लिए, मतलब अपने फेथ में लेने के लिए ये सबूत दे सकते हो कि हाँ हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे घर में पुलिस आई थी। आपसे लोग बोल रहे हैं आप कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे, आप उसके प्रूफ दे सकते हो। लेकिन आप वीडियो को ध्यान से सुनना, जहाँ पे हॉस्पिटल वाली बात आई थी वहाँ पे लप्पू भैया ने पूरा गोल गोल घुमा दिया था। सो यही है, आपको क्या लगता है आप लोग जरूर बताएं। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।